हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आपके सवाल मेरे जवाब, जो कि हमने एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट की है आप लोगों के लिए। इस वीडियो में हम आज देखेंगे केवीएस के बारे में। केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन। इससे पहले इस सीरीज में हमने आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई है जवाहर नवोदय विद्यालय समिति यानी कि एनवीएस और सीटेट। तो वो वीडियोस भी आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहां पर आपको इजीली उनका लिंक मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के लास्ट में भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि केवीएस टीचर अगर आप बनना चाहते हैं, यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में आप एज ए टीचर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं और आपके लिए कैसा अनुभव रहने वाला है केवीएस में। तो दोस्तों, अगर आप भी सपना देख रहे हैं टीचर बनने का, तो पूरी वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको केवीएस के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो। इससे पहले हम एनवीएस टीचर के बारे में सारी डिटेल्स चेक कर चुके हैं, देख चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो आप उस वीडियो पर जाकर पहले वो वीडियो चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोज एंड कॉन्स कि क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है एज ए टीचर केवीएस में ज्वाइन करने के। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो इस सीरीज में, या फिर कोई स्टडी मटेरियल से रिलेटेड या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, किस टॉपिक के डिटेल्स के बारे में आप जानना चाहते हैं। हम आपके लिए वो वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए देखते हैं प्रोज यानी कि क्या बेनिफिट्स हैं, क्या अच्छी बातें हैं केवीएस के बारे में। सबसे पहले, केवीएस आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है अंडर एमएचआरडी। एमएचआरडी के अंडर आपकी ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। जो टीचर आप होते हो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आप आते हो। ग्रुप बी ऑफिसर ग्रेड में आप आते हो एज ए केवीएस टीचर। हाईली पेड टीचर्स इन द गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर हम बात करें कि हाईएस्ट पेड टीचर कौन है, तो वो हैं केवीएस के टीचर्स, जिनको हाईएस्ट सैलरी मिलती है। इसके अलावा कुछ और बेनिफिट्स हैं जो आपको केवीएस में दिए जाते हैं, जैसे कि एचआरए, एनपीएस, टीए। तो ये सभी बेनिफिट्स आपको सेंट्रल गवर्नमेंट पे कमीशन के अकॉर्डिंग मिलते हैं। अगर बात करते हैं हम मेडिकल बेनिफिट्स की, तो देयर आर मेडिकल बेनिफिट्स टू यू एंड योर फैमिली। मेडिकल रिम्बर्समेंट फॉर द टोटल फैमिली। आपको आपकी पूरी फैमिली के लिए मेडिकल रिम्बर्समेंट मिलता है। मेडिकल बेनिफिट्स ना सिर्फ आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को दिए जाते हैं। आपको क्वार्टर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यू विल बी प्रोवाइडेड क्वार्टर्स और हाउस टू लिव। ऑफ कोर्स, गवर्नमेंट विल डिडक्ट रेंट फ्रॉम योर सैलरी। If not available, then you can stay wherever you get house, and allowance will be provided to pay rent, depends city to city. तो मोस्टली केसेस में 80% केवीएस में आपको क्वार्टर्स दिए जाते हैं। अगर बाय चांस किसी भी कारण से क्वार्टर्स अवेलेबल नहीं है, तो आप जहां आपको घर मिलता है आप वहां पर रह सकते हैं अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, स्कूल के नजदीक या स्कूल से थोड़ा दूर। अलाउंस विल बी प्रोवाइडेड टू पे रेंट। रेंट पे करने के लिए आपको अलाउंसेस दिए जाते हैं, जो कि सिटी टू सिटी डिपेंड करता है। अब बात करते हैं स्कूल फीस की। अगर आप अपने बच्चों को केवीएस में डालना चाहते हैं, केवीएस में आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और आप खुद एक केवीएस टीचर हैं, तो आपको फीस में रिलैक्सेशन दिया जाता है।
ग्रेट एक्सपोजर टू मैनी कल्चर्स, ट्रेडिशन एंड वैल्यू सिस्टम। अगर आप एक केवीएस टीचर हैं तो आपको अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग संस्कृति, सभ्यताएं, अलग अलग रिवाजें, अलग अलग रीतियों के बारे में जानने का मौका मिलता है। चांस टू लर्न न्यू लैंग्वेजेस, हैबिट्स एंड वैल्यूज। अलग अलग भाषाएं आप सीखते हैं, अलग अलग आदतें, देश को आप एक अलग रूप से देखते हैं। जैसा कि हम बोलते हैं अनेकता में एकता, तो वो जो अनेकता है आप देखते हैं कि अनेकता में एकता कैसे है। अलग अलग सिटी की अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग फूड, अलग अलग बातें आपको जानने को मिलती हैं। 70 डेज पेड लीव, पेड लीव्स आपको मिलती हैं 70 दिनों की। 70 दिन तक आपकी लीव्स जो है, पेड लीव्स आपको केवीएस में दी जाती है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट, अगर आप केवीएस टीचर के रूप में ज्वाइन करते हैं और आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो इंटरनल डिपार्टमेंटल टेस्ट होते हैं, अगर आप उनको क्लियर करते हैं तो आप एचओडी यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी बन सकते हैं। कैन अवेल ऑल इंडिया लीव ट्रैवल कंसेशन फॉर द एंटायर फैमिली वंस इन ए ब्लॉक ईयर। साल के ब्लॉक ईयर में आप अपनी पूरी फैमिली के साथ ऑल ओवर इंडिया आप विजिट कर सकते हैं। एलटीसी यानी कि लीव ट्रैवल कंसेशन आपको दिया जाता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आप पूरा भारत दर्शन कर सकते हैं, वो भी गवर्नमेंट मनी से, सरकार के पैसों से, वो भी अपनी फैमिली के साथ। फ्री इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलती है अगर आपको हॉस्टल मिलता है तो। कुकिंग गैस आपको प्रोवाइड की जाती है। ट्रांसपोर्टेशन आपको मिलता है। मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। ये कुछ प्रोजेक्ट स्कूल में आपको प्रोवाइड किया जाता है, मुहैया करवाई जाती हैं। कैन वर्क इन फॉरेन कंट्रीज आल्सो, अगर आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, आप एक अच्छे टीचर हैं, तो आप इंडिया की बजाय केवीएस के फॉरेन कंट्रीज में भी जाकर काम कर सकते हैं। फॉरेन कंट्रीज में कहाँ है केवीएस, ये सब के रिलेटेड आपको वीडियो चैनल पर मिल जाएगी। ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको केवीएस नेपाल या फिर केवीएस मस्को में भी भेजा जा सकता है। रिटायरमेंट, रिटायरमेंट एज केवीएस में 60 इयर्स है, यानी कि 60 साल के बाद आपको रिटायरमेंट मिल जाती है और रिटायरमेंट के बेनिफिट्स बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप चाहते हैं जानना केवीएस रिटायरमेंट के बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। केवीएस रिटायरमेंट पॉलिसी भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। प्रमोशन, अगर आप बेहतरीन टीचर हैं, बहुत ही अच्छे टीचर हैं और आपने एज ए केवीएस टीचर ज्वाइन किया है, तो आप डिपार्टमेंटल एग्जाम्स को क्लियर करके केवीएस में प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जैसी पोस्ट भी पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ बातें जो हमारे अच्छी थी केवीएस को लेकर। अब हम कुछ ऐसी बातें देखेंगे जो कौन से हो सकते हैं आपके लिए केवीएस को लेकर। तो देखते हैं। फर्स्ट पोस्टिंग, अगर आप केवीएस टीचर के रूप में चुने जाते हैं तो आपकी जो फर्स्ट पोस्टिंग होती है वो मोस्टली रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में होती है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में। फर्स्ट पोस्टिंग मोस्टली इन द रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट। तो KVS schools are for the wards of central government employees, so a few schools are located in inaccessible places to general public. Some schools located in remotest places don't have proper infrastructure. अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्कूल में आपको भेजा जाता है तो डिपेंड करता है कि कुछ लोकेलिटीज अच्छी हैं और कुछ ऐसी लोकेलिटीज भी हैं जो इनएक्सेसिबल हैं जनरल पब्लिक से। तो आपको वहां पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल भी सकता है और नहीं भी। अब अगर आपको नॉर्थ ईस्ट में भेजा जाता है, आप नॉर्थ इंडियन हैं और आपको सीधा अगर नॉर्थ ईस्ट में भेज दिया जाए तो क्या डिफिकल्टी आपको होगी। व्हेन पोस्टेड फार अवे फ्रॉम होम टाउन, आप अपने होम टाउन से काफी दूर हो जाते हो,
very difficult to adjust to new climate conditions, food, culture and values of that area. उस एरिया में जाकर, किसी एक नए एरिया में जाकर आपके लिए वहां की क्लाइमेट कंडीशंस को एडजस्ट करना, फूड को एडजस्ट करना, कल्चर को एडजस्ट करना और वैल्यूज को एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो काफी लोगों के लिए ये एक प्रॉब्लम रहती है में, जो केवीएस ज्वाइन करने के बाद भी केवीएस को उन्हें छोड़ना पड़ता है क्योंकि वो नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाते। ऑल ओवर इंडिया ट्रांसफरेबल जॉब, आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी केवीएस भेज सकता है, आपका ट्रांसफर कर सकता है, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर हो या फिर अंडमान निकोबार। देयर इज आल्सो ट्रांसफर पॉलिसी टू, केवीएस में ट्रांसफर पॉलिसी होती है। दैट मीन्स यू विल हैव टू रिलोकेट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर आफ्टर एवरी 3 or 4 years। हर 3 या 4 साल के बाद केवीएस आपका एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफर करता है और ये केवीएस की ट्रांसफर पॉलिसी है। बट डोंट वरी, एक्सपेंसेस विल बी प्रोवाइडेड बाय केवीएस। लेकिन जो एक्सपेंसेस हैं आपके रिलोकेट होने के, वो केवीएस प्रोवाइड करवाता है, बट ट्रांसफर आपका होगा ही होगा 3 या 4 साल के बाद। लॉट ऑफ क्लरिकल वर्क और पेपर वर्क, आप केवीएस में एज ए टीचर तो ज्वाइन करते हैं, लेकिन उसके साथ आपको बहुत सारा क्लरिकल और पेपर वर्क करना पड़ता है। हाइपर एक्टिव स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, प्लेसेस, ट्रेडिशंस, हैबिट्स, वैल्यू सिस्टम्स एंड डिफरेंट बैकग्राउंड्स। आपको जो स्टूडेंट्स मिलते हैं केवीएस में, हाइपर एक्टिव स्टूडेंट्स मिलते हैं, मोस्टली आर्मी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो अलग अलग कल्चर के होते हैं, अलग अलग जगहों से आए होते हैं, अलग अलग उनके रीति रिवाज होते हैं, अलग अलग आदतें होती हैं और अलग अलग वैल्यूज होती हैं और अलग अलग बैकग्राउंड होता है बच्चों का। तो उसके लिए आपको एक टीचर के तरीके से एक डिफरेंट वे में सोचना पड़ता है, क्योंकि क्लासरूम टीचिंग मस्ट बी डन कीपिंग ऑल द अबव सेड पॉइंट्स इन माइंड, क्योंकि आपको क्लासरूम टीचिंग जो है वो सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनानी पड़ती है। प्रेशर, केवीएस जॉब में प्रेशर भी होता है। प्रेशर टू मेंटेन डिसिप्लिन ड्यू टू गवर्नमेंट न्यू पॉलिसीज टू अवॉइड कॉर्पोरल पनिशमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज को मेंटेन रखने का प्रेशर, डिसिप्लिन बनाने का प्रेशर, उसके ऊपर हाई प्रेशर टू प्रोड्यूस 100% रिजल्ट विद हाई पीआई। 100% रिजल्ट आने का एक अलग से प्रेशर कि आप सभी बच्चों के परफॉर्मेंस को निखार पाओ। डिफरेंट रीजन स्कूल फॉलोज डिफरेंट स्कूल टाइमिंग्स। केवीएस स्कूल अगर हो सकता है नॉर्थ में है तो उसकी अलग टाइमिंग्स हैं, साउथ इंडिया में है तो अलग टाइमिंग्स हैं, नॉर्थ ईस्ट एरिया में है तो अलग टाइमिंग्स फॉलो कर सकता है। तो हर केवीएस स्कूल की अलग अलग टाइम रीजन के अकॉर्डिंग हो सकती है। यू कैन हैव एस्कॉर्ट ड्यूटी, आपको एस्कॉर्ट ड्यूटी भी करनी पड़ सकती है। दैट इज टेक सम स्टूडेंट्स टू स्पोर्ट्स इवेंट और साइंस फेयर और यूथ पार्लियामेंट और सम कल्चरल प्रोग्राम हेल्ड एट अदर स्कूल। यानी कि आपको बच्चों को किसी दूसरे केवीएस स्कूल में या किसी दूसरे स्कूल में आपको ले जाना पड़ सकता है, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो सकता है, साइंस फेयर हो सकता है, यूथ पार्लियामेंट हो सकता है, या फिर कोई भी कल्चरल प्रोग्राम जो किसी दूसरे स्कूल में हो रहा है। ये तो थे हमारे प्रोज एंड कॉन्स। अब हम देखते हैं कुछ बेनिफिट्स जो एज ए एम्प्लॉय आपको हर जगह मिलते हैं। इंश्योरेंस, हेल्थ एंड वेलनेस। अगर बात करें इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस में बेनिफिट्स आपको मिलते हैं हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, डेंटल इंश्योरेंस एंड विजन इंश्योरेंस। फाइनेंशियल एंड रिटायरमेंट की बात करते हैं तो पेंशन प्लान, स्टॉक ऑप्शंस और इक्विटी, रिटायरमेंट प्लान, परफॉर्मेंस बोनस। अगर बात करते हैं आपकी फैमिली और पेरेंटिंग की, तो आपको बेनिफिट्स दिए जाते हैं वर्क फ्रॉम होम, मैटरनिटी एंड पैटर्निटी लीव, चाइल्ड केयर, रिड्यूस्ड और फ्लेक्सिबल आवर्स, अनपेड एक्सटेंडेड लीव्स।
बात करते हैं वैकेशन की, तो वैकेशन एंड पेड टाइम ऑफ, सिक लीव्स, बेरीवेमेंट लीव्स। पर्क्स एंड बेनिफिट में आपको एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया जाता है, आप कैंटीन यूज कर सकते हैं, तो कैंटीन में आपको डिस्काउंट दिया जाता है। फ्री लंच और स्नैक्स आपको मिलते हैं, एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम आपके होते हैं, जिम की मेंबरशिप आपको मिलती है और कंपनी कार आपको मिलती है। प्रोफेशनल सपोर्ट, डाइवर्सिटी प्रोग्राम, जॉब ट्रेनिंग एंड ट्यूशन, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। तो ये थे दोस्तों बेनिफिट्स केवीएस के, प्रोज एंड कॉन्स। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो केवीएस ग्रेट जॉब है उन सब के लिए जिनको पसंद है ट्रैवलिंग, क्योंकि हर 3 या 4 साल बाद आपका ट्रांसफर करता ही है केवीएस। एबिलिटी टू टीच एंड एडमिनिस्टर वेल, और जो अच्छे से चीजों को मैनेज कर पाए, जिसमें एबिलिटी हो चीजों को एडमिन करने की, उनके लिए। क्योंकि अगर आप अच्छे टीचर हैं और चीजों को अच्छे से एडमिन कर पाते हैं, तो आप डिपार्टमेंटल टेस्ट क्लियर करके प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर तक की पोस्ट को पा सकते हैं। आपके नजर में केवीएस कैसी जॉब है? एनवीएस से अच्छी है, या केवीएस में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या नई चीजें आपको सीखने को मिली? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आपकी फेवरेट जॉब कौन सी है? आपका ड्रीम जो है वो कौन सी जॉब प्राप्त करने का है? आप केवीएस में जाना चाहते हैं या आप एनवीएस में जाना चाहते हैं? क्योंकि जब हम टीचर बनने का सपना देखते हैं तो हमें पता है केवीएस और एनवीएस मेन, तो हम दोनों के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। ये भी बता सकते हैं कि केवीएस और एनवीएस में आपको क्या डिफरेंस लगा। अगर आप चाहते हैं उस पर भी वीडियो, तो हम आपके लिए वो वीडियो भी लेके आएंगे कि केवीएस और एनवीएस में क्या डिफरेंस है और आपके अकॉर्डिंग कौन सी जॉब अच्छी है। तो उसके लिए आपको करने होंगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट, ताकि मैं ओवरऑल कमेंट्स को कंपाइल करके आपके अकॉर्डिंग आपकी चॉइस यहाँ पर लेके आ सकूं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करते रहिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में था दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई सीरीज के साथ। थैंक यू।